नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रचार चरम पर। इस चरण का मतदान सोमवार को। कोटा विश्वविद्यालय ने तुर्की के विश्वविद्यालय के साथ शिक्षा अनुसंधान और पर्यटन शिक्षा के लिए एमओयू किया। 77वें कांस फिल्म महोत्सव में इस बार भारत पर्व आयोजित। और प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक लू जारी रहने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तहत 5वें चरण के लिए मतदान के वास्ते प्रचार चरम पर है। इस चरण में प्रचार के लिए अब केवल कल का दिन बाकी है। 5वें चरण का मतदान सोमवार को होगा। इस बीच लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन था। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। केंद्र सरकार ने विभिन्न बीमारियों के उपचार में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं और 6 फॉर्मुलेशंस की कीमतों में कटौती की है। इनमें मधुमेह, हृदय और लिवर रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। आवश्यक दवाओं को सुलभ बनाने के लिए ये निर्णय किया गया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में फार्मा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे विभिन्न दवाओं की कम कीमत की जानकारी तत्काल प्रभाव से डीलर्स और थोक वितरकों को दें। कोटा विश्वविद्यालय ने तुर्की के अफियन कोकाटेपे विश्वविद्यालय के साथ शिक्षा अनुसंधान और पर्यटन शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू किया है। इस संबंध में कोटा यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह ने तुर्की में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों विश्वविद्यालय आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर आपसी समझ को बढ़ाते हुए शिक्षा, अनुसंधान, पर्यटन पाठ्यक्रम और व्यावसायिक गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि समझौता 5 साल तक के लिए प्रभावी रहेगा। वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे के मौके पर आज प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतापगढ़ में सेमिनार रखी गई। इस मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने इस साल की थीम लंबे समय तक जीने के लिए अपने ब्लड प्रेशर को सही से जांचो और काबू करो के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि WHO के अनुमान के अनुसार देश के हर चौथे व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की बीमारी है। अधिकांश लोगों को बीमारी होने के बावजूद इसका पता नहीं है और वे इसके खतरे से अनजान हैं। इस कारण इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसके लिए समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। इस मौके पर भरतपुर के राजकीय RBM अस्पताल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में चिकित्सकों ने हाइपरटेंशन की वजह से शरीर में होने वाली बीमारियों के बारे में अवगत कराया। चिकित्सकों ने मरीजों को बेवजह किसी बात पर टेंशन नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण रखें और नियमित रूप से शारीरिक जांच कराते रहें। सवाईमाधोपुर जिले में भी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर हुई संगोष्ठी में स्वस्थ जीवन के लिए विशेषज्ञों ने अधिक मात्रा में फल, सब्जियां, साबुत अनाज तथा कम वसा वाले भोजन का सेवन करने, प्रोसेस्ड और हाई सोडियम वाले जंक फूड से परहेज करने पर जोर दिया। साथ ही तनाव को कम करने के लिए गहरी सांस लेने, ध्यान, योग का अभ्यास करने, नियमित व्यायाम या सुबह शाम टहलने के अभ्यास पर जोर दिया गया। 77वें कांस फिल्म महोत्सव में इस बार भारत पर्व आयोजित किया गया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू की मेजबानी में आयोजित इस पर्व के दौरान भारत की समृद्ध संस्कृति, व्यंजनों और हस्तकला की झलक देखने को मिली। साथ ही भारतीय सिनेमा से भी कांस महोत्सव की रौनक बढ़ गई। इस दौरान 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। अधिकतर इलाकों में दिन का तापमान 42 से 44 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। गर्मी इस कदर बढ़ गई है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही लू ने भी जनजीवन पर व्यापक असर डाला है। सवाई माधोपुर जिले में आज भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। दिन में लोगों की आवाजाही कम होने से बाजारों में सन्नाटा देखा गया। चूरू में दिन भर गर्म लू चलती रही, जिससे बचने के लिए लोग शरीर को कपड़े से ढककर बाहर निकल रहे हैं। बालोतरा में बीच बीच में बादल छाने के बावजूद अधिकतम तापमान 44 डिग्री जा पहुंचा। बीकानेर में तापमान 45 डिग्री चल रहा है, लेकिन सीमा क्षेत्र में और ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं जोधपुर के लूणी में आज हल्की बारिश हुई। नागौर जिले में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान मामूली बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में लू का दौर आगामी 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। आगामी 2-3 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, हालांकि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हीट वेव का जो दौर फिलहाल राजस्थान में बना हुआ है, ये अभी भी अगले 5-7 दिनों तक जारी रहेगा, खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों। इसके अलावा शेखावाटी संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान अगले 48 घंटों में 47 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है, यानी कहीं कहीं भीषण हीट वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के भी जयपुर, कोटा व भरतपुर संभाग में कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक हीट वेव की संभावना जारी रहेगी। भरतपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक बड़ी दुर्घटना में बस में सवार 4 महिला यात्रियों की मृत्यु हो गई। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि एक ट्रक और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में टक्कर से ये दुर्घटना हुई। भरतपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ से यूपी रोडवेज की एक बस करीब 42 यात्रियों को लेकर अजमेर जा रही थी कि भरतपुर के नेशनल हाईवे स्थित हलेना के पास आगे जा रहे एक ट्रक से जा टकराई। घटना में बस के परखच्चे उड़ गई। घटना की सूचना पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को क्षतिग्रस्त बस से बाहर निकलवाकर उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस के जरिए हलेना के अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर 4 महिला यात्रियों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कुछ यात्रियों की गंभीर स्थिति होने पर उन्हें भरतपुर के राजकीय आरबीएम जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। सांचौर जिले के रानीवाड़ा में आज सौहार्द युवा खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस खेल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों और युवाओं के साथ जिला प्रशासन और पुलिस का संवाद स्थापित करना और आमजन में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत करना है। इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन रानीवाड़ा के अलावा सांचौर और सरवाना में भी किया जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक किया जाएगा। आज रानीवाड़ा में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 19 से 28 मई तक राष्ट्रीय सहकार मेला आयोजित किया जाएगा। सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की ओर से आयोजित 10 दिन के इस मेले में लोगों को शुद्ध और प्रमाणित मसाले एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे। मेले से मसाला उत्पादक किसानों और छोटी इकाइयों का सीधे ग्राहकों से संपर्क हो सकेगा। मेले में रोजाना आकर्षक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।
खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से आज जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान घटिया घी का बड़ा स्टॉक मिला। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के तहत 13,700 लीटर घी बरामद किया गया, जिसकी गुणवत्ता सही नहीं मिली। बूंदी जिले की बड़ौदिया ग्राम पंचायत को स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत मॉडल ODF प्लस और आदर्श गांव बनाने के लिए जिला परियोजना समन्वयक निजामुद्दीन ने सरपंच राधेश्याम गुप्ता के साथ गांव का भ्रमण किया। इसके बाद बैठक आयोजित कर बड़ौदिया को ODF पंचायत बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। बैठक में गांव को कीचड़ मुक्त बनाने और कचरा मुक्त बनाकर उत्कृष्ट श्रेणी में मॉडल ODF प्लस बनाने के लिए किए जाने वाले कार्यों पर विचार किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक फैसलों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय ने कहा कि इस नवाचार से अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा संबंधी विभिन्न बिंदुओं के संबंध में तथ्यात्मक और सटीक जानकारी मिल सकेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2024 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्षेत्रीय केंद्र जयपुर की वरिष्ठ निदेशक डॉ ममता भाटिया ने बताया कि विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नए प्रवेश और पुनः प्रवेश के लिए 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है। विद्यार्थियों को इग्नू के कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना होगा और समर्थ पोर्टल पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से पंजीकरण करवाना होगा। विद्यार्थियों को नेट बैंकिंग की सहायता से फीस भरनी होगी। पंजीकरण पूरा होने पर मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्र द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा, जिसकी सूचना विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रचार चरम पर पहुंच गया है। इस चरण में मतदान सोमवार को होगा। कोटा विश्वविद्यालय ने तुर्की के विश्वविद्यालय के साथ शिक्षा अनुसंधान और पर्यटन शिक्षा के लिए MOU किया है। 77वें कांस फिल्म महोत्सव में इस बार भारत पर्व आयोजित किया गया। और प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक लू जारी रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।